सो ये लेंस मेकर फॉर्मूला मैं प्रूव करने वाला हूँ इस बार, मतलब डिराइव प्रूव एक ही बात है। सो इस फॉर्मूला में होता क्या है, सिंपली समझाता हूँ। इस फॉर्मूला को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला एक प्लेन है मीडियम, इसके बीच में मैंने कुछ ऐसा रखा, ग्लास मान लो ये रखा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे इमेज गई है ना, तो ये क्या हुआ है, ये यहाँ पे एयर है, N1 है मान लो, N2 नहीं लिखता, N1 लिखता हूँ, N1 ये रेयरर है, और ये ग्लास, यहाँ पे ये ग्लास है बीच में ऐसा वाला, जैसे मैंने बीच में स्केल रखी थी, ये N2 है और डेंसर है, ठीक है। ये डेंसर होगा अपना भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से अपना वो एयर आ गया, सो N1 रेयरर है, ठीक है। चलो रेयर होगा, तो अब होता क्या है, पहले लाइट ऐसे जा रही होती है, ऐसा लगता है जैसे लाइट इधर जाएगी, क्योंकि पहले रेयरर टू डेंसर गया, तो रेयरर और डेंसर के हिसाब से वो लाइट ऐसे इधर कहीं बननी चाहिए, बट क्योंकि रेयरर और डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल मैंने बताया था, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ऐसे, ये नॉर्मल है, ये यहाँ के इसके पास आ गया, मतलब ये इसके और पास चला गया ऐसे, मतलब ये मान लो ऐसा था, आए इतना बड़ा था, तो ये इसके पास चला गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा होता है, मतलब ऐसे ये है, आए इतना है, तो ये और दूर चला जाएगा नॉर्मल से। तो देखो पहले ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था, मान लो नॉर्मल कुछ ऐसा है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था, ऐसे जा रहा था, इधर बन रहा था इस पोजीशन पे, पर फिर क्योंकि इसके बाद ये वापस डेंसर टू रेयरर गया, पहले रेयरर टू डेंसर गया, फिर वापस डेंसर टू रेयरर गया, तो ये इमेज यहाँ फॉर्म हो गई, मतलब देखो ऐसे लाइट आई, रेयरर टू डेंसर गई, रेयरर टू डेंसर गई, ठीक है। यहाँ पे लाइट की रेस जा रही थी इसके बीच में से, तो फिर ऐसे इसके बीच में से गई, पर फिर वापस डेंसर टू रेयरर हो गया यहाँ पे। तो मतलब एंड में क्या हुआ कि ये दो फॉर्मूला हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे यहाँ पे पहले रेयरर टू डेंसर जाने का, जहाँ पे हमें लग रहा था ये इमेज फॉर्म होगी, फिर डेंसर टू रेयरर जाने का, दो फॉर्मूला है और दोनों को एक साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। मतलब पहले लगता है कि ऐसे जा रही है, फिर ऐसे हो जाती है, और फिर इधर लग जाती है, ऐसी बात चल रही है जी अपनी यहाँ, ठीक है। ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ एयर, या जो भी मीडियम ले रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, ये N2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये N1 और ये N1 सेम बात है, क्योंकि वापस एयर में से जाके ग्लास में जाके वापस एयर में आ रहा है, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। मतलब ग्लास में गया, एयर से ग्लास में गया, तो फिर थोड़ा बेंड हुआ, पर फिर वापस ग्लास में से एयर में गया तो बहुत बेंड हुआ, तो अलग चला गया, ये इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई। मतलब ऐसे देख लो इसको, ये एक ऐसे गाड़ी है, गाड़ी रोड पे जा रही है, स्पीड में है पूरी 50 किलोमीटर पर आवर अज्यूमिंग, अचानक से एक ब्रेकर आया, तो इसकी स्पीड कम हुई, लो स्पीड, यहाँ पे कम स्पीड करी इसने, पर फिर वापस अच्छी सड़क आ गई उसको, मतलब ब्रेकर तो 2 मिनट में चला गया ना, तो वापस इसने 50 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो ऐसी बात हो रही है कि मतलब यहाँ से गया, फिर बीच में ब्रेकर आया, फिर वापस अपना नॉर्मल जाने लगा, बट क्योंकि यहाँ पे बीच में ब्रेकर आ गया था, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर नहीं हुआ, इसकी स्पीड को स्लो हो गई ना इसकी स्पीड, तो अब यहाँ पे इसको स्पीड में वापस एक्सेलरेशन करनी होगी, तो 30 किलोमीटर पर आवर पे चलने लगा अभी ये यहाँ पे, ऐसी बात हो रही है। चलो तो इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे शुरू करता हूँ। पहले मैं बात करूँगा इधर से इधर तक की, रेयरर टू डेंसर वाली, ठीक है।
तो ऐसा ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना वो है मीडियम डेंसर वाला। तो यहाँ से पहले मैं इसका एक फुल डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि मैंने उसमें भी सिर्फ एक्सप्लेनेशन की थी, नंबरिंग वंबरिंग कुछ नहीं की थी। तो मान लो इमेज फॉर्म हुई है आई पे, हाँ चलो आई पे, ये है ओ, ये है बी और ये है डी। ठीक है, ये अपनी बातें क्लियर हुई। अब इधर देखते हैं। पहले तो ये डबल स्फेरिकल होता है। डबल स्फेरिकल का क्या मीनिंग होता है? ये लेंस डबल स्फेरिकल मीनिंग क्या है? देखो एक स्पीयर है ये, इसका एक हिस्सा काटा, फिर एक और स्पीयर है, इसका एक हिस्सा काटा, है ना? तो इसका हिस्सा एक ऐसा हो गया, मतलब इसका हिस्सा एक ऐसा हो गया और इसका हिस्सा एक ऐसा हो गया। अब दोनों को साथ में रख दिया, थिकनेस अच्छी रखी दोनों की, तो दोनों साथ में रख के एक लेंस हो गए। बट लेंस इज अ डबल स्फेरिकल, मतलब एक इधर का स्पीयर होता है, एक इधर का स्पीयर होता है। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होंगे? इसके दो होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर, मतलब उसका रेडियस, उसके दो रेडियस होंगे ना, एक इस वाले लेंस का, एक इस वाले स्फेरिकल का, एक इस वाले स्फेरिकल का। तो यहां तक मैं लिख देता हूं इसको R2 और इसको मैं लिख देता हूं C2 और इसको मैं लिख देता हूं C1 और ये है R1। ठीक है, डबल स्फेरिकल वाला लॉजिक समझ आया। फिर एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी एक स्फेरिकल मीडियम में लाइट नॉर्मल पास करता है तो हमेशा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर छू के जाता है, मतलब उसका रेडियस छू के जाता है। चाहे वो ग्लास का हो, वाटर का हो, कुछ भी हो, इसको भी छू के जाएगा, इसको भी छू के जाएगा। बात ये, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं डेरिवेशन इस साइड की। सबसे पहले इस साइड के स्फेरिकल की, फिर डबल स्फेरिकल है तो इस साइड का स्फेरिकल भी करेंगे। दोनों जॉइन कर दिए, मतलब ऐसे चिपका दिए, मतलब ऐसे पट, मतलब ऐसे एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, दोनों चिपका के नए बना दिए। ठीक है, चलो इस साइड का देखते हैं। इधर यहाँ पे क्या है? इधर यहाँ पे डेंसर शुरू हो रहा है, मतलब N2, और इधर क्या था? रेयरर था, N1। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? O। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये इसका इधर का तो नहीं होगा क्योंकि ये सेंटर, ये कैसा लेंस है? मतलब ऐसा लेंस है, ऐसा। इस लेंस को हम बनाने जाए तो ऐसा बनेगा, तो मतलब ये इस साइड वाला लेंस है, मतलब इसमें C2 यूज होगा। तो मतलब यहाँ पे B और D सेम पॉइंट है, बिकॉज इट इज अ थिन लेंस, इट इज अ थिन लेंस। B एंड D आर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, मतलब निग्लेक्टेबल क्वांटिटी है उनके बीच का डिफरेंस, वो हम गिनते भी नहीं। तो हम इन दोनों को एक ही वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो इधर मैंने रखा B, पॉइंट B इज इक्वल टू पॉइंट D, पॉइंट B इज इक्वल टू पॉइंट D। ठीक है, तो इधर B रखा, इधर यहाँ पे ये क्या हुआ? डिस्टेंस C2। इससे नॉर्मल पास करेगा, नॉर्मल ने इससे पास किया और फिर ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी लाइट। तो मतलब ये यहाँ पे मान लो पड़ गई। अभी के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि अभी ये रेयरर से निकली है, रेयरर टू डेंसर गई है, पर ये डेंसर टू रेयरर नहीं गई। तो अभी ये मान लो इमेजिन कर लेता हूँ मैं, लाइट पड़ गई पॉइंट के पे पड़ गई अपनी लाइट। ओके, तो अब हम वापस एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने पहले प्रूव किया था, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं ना। तो हाँ, ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज करने जाएं तो इसका क्या होगा? ठीक है, हम देखते हैं। N2 डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है? रेडियस क्या है सेकंड वाले का? R2 लिखा था मैंने इसे,
सेकंड वाले का नहीं है, मतलब ऐसे R2 लिखा था क्योंकि वो उस साइड था और वो उस साइड था, ठीक है। पर अब यहाँ पे अपना एक कैच आ गया, देखो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस हो गया, जहाँ पे ये लाइन पड़ गई के पे, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब ये देखो, इस साइड सारी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड वाली वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं कि हम मैथमेटिकली करेक्ट रहें, ठीक है। सो ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, पर ये नेगेटिव साइड है, तो इधर एक नेगेटिव साइन आएगा और फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये वाले लेंस का देखते हैं, ये वाले लेंस का, ये जो इस साइड लगाए, मतलब ऐसे इस साइड से लगाए और इस साइड से लगाए। सो ये वाले लेंस का अब हम देखने जाएं तो इधर क्या होता है, देखो अब यहाँ पे ऐसे लाइट तो यहाँ पे थी, हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ से आगे का हम इमेजिन करते हैं, लाइट ऐसे आई N2 से N1 गई, N2 से N1 गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नॉर्मल था, नॉर्मल इसका इस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलता है ना हमेशा नॉर्मल। सो ये किस साइड को है, ऐसे हैं, मतलब ये वाला लेंस है, ये वाला लेंस है, तो इसका ये इस साइड को है, नेगेटिव साइड को है, C ऑफ R1, ठीक है। पॉइंट B और D एक ही बात है, तो मैं इधर B लिख लेता हूँ दोनों जगह पे कि कन्फ्यूजन कम रहे। तो ये एक नॉर्मल होके निकला, ये तो फिर अब ये जो लाइन है ये जानी तो ऐसे वाली थी यहाँ पे पॉइंट K पे, पर क्योंकि ये इसने नॉर्मल ने इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर दिया, ये चली गई ऐसे I पे, ठीक है, I पे चली गई भाई, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कैच एक आएगा हमारी इस इक्वेशन में, एक मज़ेदार सा, देखो ये एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज कुछ नहीं होती, बस इमेज ही होती है जो बनने वाली होती है पर कब बनी नहीं। मतलब देखो जैसे यहाँ से जाएगी तो इसकी वर्चुअल इमेज कहीं यहाँ बनने वाली होती है पर बनी नहीं और वहाँ बन गई, तो इसमें जो इमेज डिस्टेंस यूज़ करते हैं वो हम वर्चुअल इमेज यूज़ करते हैं। मतलब इसकी जो वो थी पूरे की, क्या बोलें, इमेज, ये इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलना था मैंने, वर्चुअल इमेज बोल दिया। ये वर्चुअल इमेज तो बन गई, पर अब ये इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है जो इसको वो कर रहा है कि गाइड कर रहा है कि तुझे इधर जाना है, इधर जाना है। मतलब देखो अगर मैंने ये स्केल ली तो इसमें इमेज उधर बन रही पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर आ रहा होगा, ऐसा लॉजिक चलता है। देखो मैंने इसको एकदम सामने रख दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं इधर बन रहा होगा पर वो उधर गई, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, इसमें कन्फ्यूजन हो ना क्लास में पूछ लेना, पर सिंपली बताऊं तो इसकी इमेज इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैं ये सिंपली बताने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर और कन्फ्यूजन हो ना क्लास में पूछ लेना। तो इसका जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू मान लो मैं लिख देता हूँ U1, और U1 इज़ नथिंग बट ये वाली वैल्यू K पॉइंट पे ही आ रहा है, तो U1 इज इक्वल टू V, ठीक है। चलो अपनी बात ये क्लियर हुई। अब यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, अब रियल इमेज, जिसको मैं लिख लेता हूँ V डैश, जैसे इसको U डैश लिखा था ना, V डैश लिख लेता हूँ इसको। सो ये V1 ये बन रही है I पॉइंट पे। तो अब इसका भी वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, क्या बोलें, रिफ्रैक्टिव सरफेस वाला फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला, हाँ, N2 माइनस N1। इधर ये जो R1 है ये नेगेटिव साइड है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड वो लेते हैं और पॉजिटिव साइड ये लेते हैं, सो ये नेगेटिव साइड हुआ, बात क्लियर है। अब एक डिफरेंस होता है जब डेंसर टू रेयरर होता है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे हो जाता है N2 हो जाता है, यहाँ पे N2 के आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लग जाता है, मतलब U1 की वैल्यू क्या है V, सो N2 के नीचे V आ जाएगा
माइनस n1 के नीचे वो आ जाएगा रियल इमेज जहाँ बन रही है, मतलब वो v1 मैंने लिखा है, और v इज़ नथिंग बट u1। ये मैं वापस याद दिला रहा हूँ, कभी कोई कंफ्यूज हो रहा हो इधर, बट ये हो जाता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव था r, तो इधर मैं नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो एक मिनट रुको, एक एरर किया मैंने। ये यहाँ पे इस पे माइनस साइन आएगा, इस पे प्लस साइन आएगा, और इधर n1 माइनस n2 होगा। ये फॉर्मूला होता है उसका, n1 माइनस n2 होगा, ये फॉर्मूला होता है उसका, क्या बोलें, डेंसर टू रेयरर का। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा, वो मैंने एक लिखने में गड़बड़ की थी, मैंने अभी नोटिस की। और फिर अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव साइन है, ये इसको इफेक्ट करेगा, तो मतलब मैंने इसके पूरे के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू ये माइनस n2 v प्लस n1 v1, ऐसे लिखे जाएंगे। अब ये अपनी हो गई इक्वेशन 2, और ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। ठीक है, अभी तक मैं होप कर रहा हूँ सब क्लियर होगा जो मैंने समझाया है। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समझने का पूरा ट्राई करना। अगर ना समझ में आए तो मैं क्लास में फिर से कुछ डाउट वाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा ये n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय क्या ये r2 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा n2 v प्लस n1 u माइनस n2 v, ये दोनों कैंसिल, प्लस n1 v1। ठीक है, अब मैंने ये दोनों बाहर ले लिए, n2 माइनस n1, ये दोनों मतलब मैंने अंदर रख लिए, और इधर यहाँ पे 1 बाई r1 r2 प्लस 1 बाई r1 इधर ले लिए, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन थे ना, तो ये मैंने बाहर ले लिए। सो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, n1 u प्लस n1 v1। ओके, यहाँ पे अपनी डेरिवेशन ख़त्म हो गई है, बट हम एक और चीज़ करने वाले हैं, जो हमें केस दिया है, स्पेशल केस दिया है हमें, जो हमारी फाइनल डेरिवेशन होगी। अगर फॉर्मूला में कभी यूज़ करनी है तो वही यूज़ करना, केस इफ़ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, u इन्फिनिटी पे होगा, मतलब ये लेंस के फॉर्मूला में ये वाला डिस्टेंस है ओ बी इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब ओ बी वाला डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, इसके बीच में डिस्टेंस u, मतलब o इन्फिनिटी पे होगा पॉइंट, बस ये समझ लो। ठीक है, सो फिर क्या हो जाएगा, v1 f पे चला जाएगा। ये हमारा मिरर फॉर्मूला से आंसर आता है। अगर हम मिरर में ऐसे ये ओ पॉइंट को एट इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा फोकल लेंथ पे आंसर आता है हमेशा, चाहे तो टेस्ट कर लेना, ये एक्सपेरिमेंटेड है, बाकी ये बात है, वरना वो हम 10th में करते तो थे यार, वही करके देख लेना। पर ठीक है, चलो अब मैं करके दिखाता हूँ। ये n2 माइनस n1 इंटू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है, तो हम इसको 0 समझ के बैठ सकते हैं डायरेक्टली, n1f। ओके, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 कैसे समझ सकते हैं, सिंपली ये देखो, ये मान लो इन्फिनिटी कैन बी एनीथिंग, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 रेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है,
और फिर 10 रेज टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। सो मैं 10 रेज टू इन्फिनिटी को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 रेज टू इन्फिनिटी, 4 रेज टू इन्फिनिटी, 2 रेज टू इन्फिनिटी। 0 रेज टू इन्फिनिटी नहीं कर सकता क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। 0 रेज टू नहीं, सॉरी 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं कर सकता। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे देखो 10 रेज टू माइनस इन्फिनिटी लिखा, सो 1/10 रेज टू माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0 0 0 0 0 डॉट 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 1। ऐसी कुछ वैल्यू आएगी जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी। तो इससे मैं ये इस वैल्यू को 0 बोल सकता हूँ। तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन बची n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 1 divided by r1 plus 1 divided by r2. Addition is commutative, I can write it any way, however I want. और इधर n1 divided by f। अब हम क्या करेंगे, ये n1 को इधर ले आएंगे इस टर्म में, इधर n1 से डिवाइड कर देंगे सबको। सो 1 by r1 plus 1 by r2, 1 divided by n1 is equal to 1 by f। अब फिर n1 को एक ही मल्टीप्लायर है, एडिशन तो है नहीं कि हमें सब में करना है, एक में कर दिया काफ़ी है, तो हम इस वाले में कर देंगे। सो n2 डिवाइड बाई n1 माइनस ये n1 डिवाइड बाई n1 1 हो जाता है, प्लस 1 डिवाइड बाई r2 इज इक्वल टू 1 बाई f। और फिर ये जो n2 डिवाइड बाई n1 है ना, इसको हम लिखते हैं n21। ये स्टाइलिश तरीका है इसको लिखने का, बात एक ही है, बस थोड़ा स्टाइल मार के लिखना है ना, तो ऐसे लिख सकते हो n21 माइनस 1 डिवाइड बाई r1 प्लस 1 डिवाइड बाई r2 इज इक्वल टू 1 बाई f। इसी के साथ हमारी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन कंप्लीट हुई।